संजय भैया, क्या हाल है तुम लोगों का? सब ठीक है। जुनेजा जी, मंत्री जी के रहने का इंतजाम सर्किट हाउस में कर दीजिए। अच्छा। ए माँ कैसी हो तुम? संजय, जब एक बार मैंने तुझे दिल्ली भेज दिया तो किससे पूछकर यहाँ वापस लौट आया? ओ कम ऑन माँ, अपने बेटे का स्वागत किस तरह किया जाता है? हा? बेटा लायक हो तो उसके आने पर माँ उसकी आरती उतारती है, पर तेरे कारनामों की वजह से कोई भी भला आदमी मुझसे बात करने से भी डरता है। अरे माँ, ये ऑपोजिशन वाले तुम्हारी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं और उनके बहकावे में आकर तुम भी मुझे गुनहगार समझती हो। गुनहगार समझती नहीं हो, तुम गुनहगार हो। शास्त्री जी के बेटे पर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, क्या उसमें तुम्हारा हाथ नहीं था? शर्मा कांड, संगीता चोपड़ा रेप केस। इनफ माँ, किसी भी केस का प्रूफ नहीं मिला है। कानून ने मुझे बाइज्जत रिहा कर दिया है। गवाहों को फोड़कर अगर तुम बाइज्जत रिहा हो गए तो इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ गई है। तुम्हारे कारनामों की वजह से मुझे भले घर के लोगों ने अपने घर के शादी ब्याह में निमंत्रण देना भी बंद कर दिया है। किसने तुम्हें न्योता नहीं दिया माँ? दीक्षित जी के साथ कितने पुराने और गहरे संबंध हैं हमारे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में मुझे बुलाया तक नहीं। कितने अफसोस की बात है मेरे लिए और कितने शर्म की बात है तुम्हारे लिए। कुछ खाने के लिए लाऊं? हाँ? चाची मैं अभी आई। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी लड़की है ये। इधर शिल्पा को विदा कर दो और उधर अर्जुन का ब्याह रचा दो। अरे ऐसे कैसे कर दे हम शादी? अच्छी लड़की है तो क्या हुआ, पहले ये तो पता चले दहेज में क्या लाएगी। हाँ अर्जुन, सारे मेहमान तुम्हें बाहर ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोग शिल्पा के जेवर देखने आएंगे ना। हाँ। मैं सजा रहा हूँ। आज शिल्पा की शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी ना? हाँ, घर वालों को तो यही विचार है। अपनी शादी पे मुझे जरूर बुलाना, मैं दुल्हन को अपने हाथों से सजाऊंगी। क्या कहा तुमने? बहुत खूबसूरत लगेगी तुम्हारी दुल्हन। निशा, आज तो तुमने ये बात कह दी, मगर दोबारा भविष्य में भी ऐसी बात सपने में मत सोचना। क्यों? तुम सारी जिंदगी कुंवारे रहोगे क्या? मैं 7 फेरे सिर्फ तुम्हारे साथ लूंगा। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें मेरी पत्नी बनने से नहीं रोक सकती। मैं मृत्यु को गले लगा लूंगा, पर तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए असंभव है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस हो गए। मजाक में किसी की जान नहीं ली जाती निशा। अर्जुन, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी जगह है ये तो मैं ही जानती हूँ। आप लोगों का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो अर्जुन जी जाके बारातियों को खाना खिला दीजिए। जी। और सुन, तेरे पिताजी ने दहेज में क्या क्या बनाया? ये तो चांदी है, सोना नहीं बनाया। महाराज, रोटियां कहाँ हैं? बोला जरा रोटियां लाना भाई। अर्जुन! शिवा! सॉरी यार, आने में देरी हो गई। वो क्या है कि दिल्ली फ्लाइट लेट पहुंची ना। बड़ा आदमी बन गया है, हवाई जहाज से चलता है। मैं तेरी तरक्की से बहुत खुश हूँ। आराम से, शिल्पा बहन का तोहफा गिरा दिया ना। शिवा, ये रिवॉल्वर? छोड़ना यार, चल। शिवा, तू मुंबई में कोई उल्टे सीधे काम तो नहीं करता? ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है अर्जुन जितनी तुम समझ रहे हो, और बाकी अपने अपने जीने के तरीके हैं बस। इसका मतलब है तुम्हारा तरीका गलत है। क्या सही है और क्या गलत है, ये वक्त नहीं है बहस करने का। माँ साहब बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो माँ साहब। भाई माँ शिकायत कर रही थी कि आप लोगों ने हमें शादी का कार्ड तक नहीं भेजा। क्यों, हमसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं संजय बाबू, कार्ड तो भेजा था। आपका मतलब है मेरी माँ झूठ बोल रही है? हाँ? शादी के दिन टोली की जगह अर्थी को कंधा दे। तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। शिवा, आज कुछ नहीं करना। हाथ जोड़ता शिवा, आज कुछ नहीं करेगा तू। तुम लोग इससे डरते क्यों हो इतना, समझ में नहीं आता मुझे। ये बड़े घरों के हरामी लौंडे हैं। किसी दिन लपेट दिया ना किसी ने तो 7 पुश्ते इसकी भजन गाती पैदा होंगी, बता रहा हूँ। अर्जुन, हाँ? अर्जुन कौन है वो? संजय शर्मा। शिल्पा, शादी होते ही मुझे भूल तो नहीं जाओगी? संजय शर्मा, यस। आपने खुशी के मौके पर आकर काफी टेंशन पैदा कर दी। अब आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप हैं कौन? आई एम निशा। ओहो, तो आप हैं निशा जी। भाई बिल्लू ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। अब आप ओके, लेकिन हम लोग फिर मिलेंगे। डेफिनेटली। चलो बे।
निशा, क्यों तुम उस गुंडे के मुंह लग रही थी? Forget it. चला गया ना? आप लोग बैठ जाइए प्लीज। अच्छा लग रहा है ना हमारा ऋषिकेश? Wow, what a beautiful house. Beautiful architecture. Wow. Pranam. Lovely. निशा जी, वेलकम टू माय हाउस। ओह, तो ये शानदार घर आपका है मिस्टर संजय शर्मा? जी हाँ मैडम। आप जैसे कॉकरोच को तो किसी गंदी नाली में पैदा होना चाहिए था। कहाँ ऐसे आलीशान मकान में पैदा हो गए? कॉकरोच की मिसाल अच्छी दी आपने। जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तो सिर्फ कॉकरोच ही जिंदा रहेंगे और नाजायज बच्चे पैदा करते रहेंगे। Stupid. अरे आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना, मैं नीचे आता हूँ। निशा, यहाँ क्या कर रही हो? चलो। अरे मगर सुनो। बेवकूफ लड़की, जानती है संजय शर्मा का घर है? अब मुझे क्या पता कि ये उसी का घर है। हाँ, मिला भी तो संजय शर्मा का घर मिला। चलो। माँ साहब 1 मिनट। आप इनकी साइकिल ले जाइए, मैं इनको अपनी गाड़ी में छोड़ दूंगा। चलिए मैडम, चलिए। अरे चलिए ना। मेरा हाथ छोड़िए। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। चलिए। संजय बाबू, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ना इनका हाथ। अच्छा। अबे ओ बिल्लू, अगर हमने इस कन्या का हाथ नहीं छोड़ा तो माँ साहब को बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो हमें धक्का दे देंगे। संजय भैया, मंत्री जी आ गए। देखिए मंत्री जी, ये संजय शर्मा मुझे जबरदस्ती अपने साथ उठा के ले जाना चाहता है। क्या बात कर रही हैं आप? संजय बाबू तो बहुत ही शरीफ, इज्जतदार। प्लीज बी क्वाइट। उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा। उसे कुछ कहिए सर। तुम चिंता मत करो। कौन है वो लड़का? मंत्री जी, वो मेरा बेटा है। संजय, ये क्या तमाशा बना रखा है? अरे माँ, ये लड़की खुद चलकर यहाँ आई है। इसे मालूम था कि आज हमारे यहाँ होम मिनिस्टर साहब आने वाले हैं। मुझे तो लगता है माँ, ये ऑपोजिशन वालों की चाल है आपको बदनाम करने के लिए, जिसमें खामखा ये लड़की मुझे भी इन्वॉल्व कर रही है। ये झूठ बोल रहा है सर। आप चाहें तो प्रोफेसर दीक्षित से पूछ लीजिए ये क्या कर रहा था और उनको भी इसने किस तरह मैनहैंडल किया। 1 सेकंड मैडम, 1 सेकंड। माँ साहब, यहाँ आइए जरा। नमस्ते। नमस्ते। हाँ माँ साहब, सच बताइएगा, क्या मैंने इस लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती की है या आपके साथ कोई हाथापाई की है? बोलिए। अरे बोलिए ना माँ साहब। जी नहीं। देख लिया माँ, मैं कह रहा था ना ये लड़की झूठ बोल रही। अरे ये सब पॉलिटिकल गेम्स हैं। चलिए अंदर चलिए। आइए मंत्री, आइए। निशा, 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 निशा। अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? निशा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, मगर मेरी भी कोई मजबूरी थी और आज मैं वो बात। ना तुम बात करने लायक हो ना मुलाकात करने। निशा, निशा, बाहर निकलो यहाँ से। ऐसे गेट आउट। ये क्या कर रही हो निशा? मेरा नाम जपने से तुम बहादुर नहीं बन जाओगे अर्जुन दीक्षित। तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ नदी में कूदने के लिए है, इज्जत बचाने के लिए नहीं। थू है तुम पर। निशा, वो 2 कौड़ी का गुंडा मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था और तुम उन बुज़दिलों की तरह खामोश खड़े थे जो दूसरों की मर्दानगी के पीछे अपनी नामर्दगी का मजा लेते हैं। निशा, तुम जैसे कार को अपनाने से तो अच्छा होगा मैं उस गुंडे की रखेल बन जाऊं। अगली बार ये हाथ किसी मर्द पर उठाना
इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा ये स्वीकार करने आया कि उसने निशा के साथ ना तो सिर्फ अभद्र व्यवहार किया बल्कि उसे अगवा करने का प्रयत्न भी किया। संजय बाबू, ये आपके साथ मारपीट करके कहीं जबरदस्ती तो कबूल नहीं करवा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, यू शुड बी ashamed of yourself। आप लोग अब भी इसे बचाना चाहते हैं जो इस शहर की इज्जत को जब चाहे तब रौंदता है। आप मेरी रिपोर्ट लिखिए। मैडम क्या है वो? आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो मैं मंत्री जी के पास जाऊंगी। माफ करना संजय बाबू, ये हमारी नौकरी का सवाल है। आइए। अबे ओ थानेदार, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे बंद करेगा तू? साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सब संभाल लूंगा। बलन सिंह, सेल साफ कर दो। छोड़ मुझे, अबे छोड़। क्या देख रहे हो अर्जुन? शास्त्र उठाने वाले हाथ आज शस्त्र बन गए। ये नेक काम तो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। अन्याय के खिलाफ हाथ उठाना न्याय है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो निशा, पर इस युद्ध का अंत क्या होगा? युद्ध का सिर्फ आरंभ होता है अर्जुन, जो हो चुका है। हार होगी या जीत ये कोई नहीं जानता। अब तुम्हारा कर्म और धर्म सिर्फ इस युद्ध को लड़ना है। निशा, इस युद्ध में तुम मेरे साथ हो ना? मैं तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ अर्जुन, जिंदगी भर। माँ, वो हरामजादे की वजह से मुझे एक रात हवालात में गुजारनी पड़ी। माँ, प्रोफेसर दीक्षित को यूनिवर्सिटी से निकाल दो, नौकरी छीन लो उस साले की। बकवास बंद करो। प्रोफेसर दीक्षित ने अगर तुम्हारा भांडा फोड़ दिया तो उसकी सजा तुम भुगतो। लेकिन मेरी बात तो सुनो माँ। संजय, एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, अगर भविष्य में तुम्हारी कोई शिकायत मेरे पास आई तो मैं तुम्हें कानूनी तौर पर इस परिवार से बेदखल कर दूंगी। जनार्दन, बिल्लू, शुक्ला, अपने आदमियों से कहो कि हथियार गाड़ी में डालें। चल, गाड़ी चला बे। That was great fun. मजा आया ना? हाँ? अरे यहाँ बोट रोकिए ना, थोड़ी देर के लिए बोट रोकिए प्लीज 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 प्लीज। हाथ दो ना। ये क्या हो रहा है अर्जुन? ये वो आध्यात्मिक यज्ञ है निशा, जिसमें सन्यासी जब तक यज्ञ न समाप्त हो जाए ना अपना स्थान छोड़ सकते हैं ना अपना ध्यान तोड़ सकते हैं। मैं अभी उनका ध्यान तोड़कर दिखाती हूँ। हाँ, नमस्ते, कैसे आप? हाँ, कैसे आप? हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? निशा, यूं ही फिसल गए। निशा, हाँ? मेनका बनने की कोशिश मत करो, इनका ध्यान नहीं टूटेगा, चाहे मृत्यु आ जाए या प्रलय।
इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा मुझसे माफी मांगने आया था, पर अर्जुन दीक्षित ने उस पर तलवार से वार किया और उसे मार डाला। अरेस्ट हिम।